सुदामा जी जैसे ही महाराज द्वारका पहुंचे, द्वारका में जाकर के भगवान के महल के दरवाजे पर जब जाते हैं, पूछते हैं द्वारपालों से कि भैया भगवान श्री कृष्ण का महल कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का महल कौन सा है? और हम उनके मित्र हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे जाकर के कहो तुम्हारे बचपन का यार सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। तो जो पहरेदार थे वो सुदामा जी को देख करके हंसने लगे। ये कैसा ब्राह्मण है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कई दिन से इसने भोजन न किया हो, फटे से मेले से वस्त्र पहन रखे हैं, और कहता है कि श्री कृष्ण का मित्र है। सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ भैया मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, और श्री कृष्ण से जाकर के कह देना तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया से कह देना तुम्हारे बचपन का यार तुमसे मिलने के लिए आया है। तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है, कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है, कान्हा दर्शन तो दे दो
बहुत दूर से भटकते आया, बहुत दूर से भटकते आया। दुनिया के लोगों ने बहुत सताया, दुनिया के लोगों ने बहुत सताया। अब तो दुनिया से हारा तेरा यार है, अब तो दुनिया से हारा तेरा यार है। काला दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ काला दर्शन तो दे दो लाचार है। सुदामा मेरा शाम को बताना, चने की वो चोरी उसे याद दिलाना, चने की वो चोरी उसे याद दिलाना। वो ही संग का बढ़िया तेरा यार है, वो ही संग का बढ़िया तेरा यार है। काला दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ काला दर्शन तो दे दो लाचार है। नाम सुनते ही दौड़े आए, नाम सुनते ही दौड़े आए, तुरंत सुदामा को ही से लगाए, सुदामा को ही से लगाए, तुरंत सुदामा को ही से लगाए, तुरंत सुदामा को ही से लगाए। नाम सुनते ही दौड़े आए, तुरंत सुदामा को ही से लगाए, तुरंत सुदामा को ही से लगाए। यही जगत का पालनहार है, यही जगत का पालनहार है। काला दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ काला दर्शन तो दे दो लाचार है। जैसे ही महाराज नंगे पैरों ही भागते हुए गए और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, लाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बिठा करके सुदामा जी के चरणों को देखने लग गए। और क्या देखते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। ये महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल
कृष्ण ने रुक्मिणी से परात में जल मंगवाया, लेकिन परात के पानी को छुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के चरणों में डिबाइयां फटी हुई देखी और उनमें कांटों के जाल लगे हुए देखे, तो अपने हाथ से, अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों के कांटे निकालने लग गए। रक्त बह रहा है चरणों से। उसी समय भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु निकले कि सुदामा जी के चरण भगवान के आंसुओं से ही धुल गए। और कन्हैया सुदामा से कहते, सुदामा तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? इतने वर्षों से तुम कहां रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए? सुदामा जी से कन्हैया ने पूछा कि सुदामा एक बात बताओ, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे ना, तब तुम कहती थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले, संजोग ऐसा बना कि मुझे विवाह करना पड़ा, और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया बोले, जब भाभी का नाम सुशीला है तो निश्चय ही भाभी ने मेरे खाने के लिए कुछ भेजा होगा, खाली हाथ तो आप आए नहीं होगे। अब सुदामा जी सोच रहे हैं, कांख में अपने बगल में पोटली दबा रखी है चावलों की। भगवान सुदामा जी सोच रहे हैं कि यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही है, कंचन बरस रहा है, स्वर्ण महल है, यहाँ पे मेरे 4 मुट्ठी चावल कहाँ काम आएंगे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा याद करो, बचपन में माता ने चने दिए थे ना तुम्हें कि जाओ लकड़ियां बीनने के लिए जा रहे हो तो दोनों आधे आधे खा लेना। लेकिन तुमने, बारिश हो रही थी और तुम एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और अकेले ही चने खाने लग गए। मैं वृक्ष के नीचे था, मैंने पूछा, सुदामा ये किस चीज के कटर कटर करने की आवाज आ रही है? तो तुमने बोल दिया था कि कन्हैया ये तो सर्दी लग रही है मुझे, ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं और कुछ नहीं। सुदामा मेरे हिस्से के चने तुमने खाए थे और अपने मित्र का भाग, दूसरे का हिस्सा खाने के कारण तुम आज तक खाने के लिए तरस रहे हो। क्या गुरु माता को जब पता चला तो सुदामा को श्राप दे दिया था कि सुदामा तुमने अपने मित्र का भाग खाया है, इसलिए तुम्हें श्राप है कि तुम भोजन के लिए तरसते रहोगे। कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन भोजन के लिए तरसते रहोगे। कन्हैया कहते हैं कि मित्र, आज मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं, आज भी ऐसी गलती मत करना, मेरा हिस्सा मत खा जाना, नहीं तो फिर से खाने के लिए तरसते रहोगे। आज मेरा हिस्सा तुम छुपाना नहीं, मुझे दे दो। और कन्हैया ने सुदामा जी की बगल में जो पोटली दबी थी उसे झपटा और जोर से छीना, देखा ये तो चावल है। अरे सुदामा, इतनी प्यारी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है उसे तुम छुपा रहे थे। और क्या देखा? भगवान ने देखा उसमें एक चिट्ठी पड़ी है, उस पर लिखा है, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान समझ गए, तुरंत उस पर्ची के पीछे लिख दिया, पर्ची के पीछे भगवान ने तुरंत लिख दिया, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भक्तवत्सल भगवान की। एक मुट्ठी चावल खाए और कह दिया, पृथ्वी लोक का सारा सुख मैं सुदामा को देता हूं। भागवत में 1 ही मुट्ठी का वर्णन है, भक्तमाल में 2 मुट्ठी का वर्णन है।
कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाया और कह दिया, पृथ्वी लोक का सारा सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। ए विश्वकर्मा, जाओ, जैसे मेरे महल बने हुए हैं ऐसे ही महल मेरे सुदामा के भी बना दो, जाओ। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। दुनिया के लोग अगर ये कहेंगे कि भगवान का मित्र है, एक ब्राह्मण है, वो दुखी है और गरीब है, तो ये मेरे लिए कलंक की बात है। अगर कोई ये कहता है कि ब्राह्मण गरीब है तो ये भगवान के माथे पर कलंक है। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। ए विश्वकर्मा, जाओ मेरे माथे का कलंक मिटाओ, इस ब्राह्मण को अमीर करो, धनाढ्य करो, जैसा मेरा महल बना हुआ है ऐसे ही महल इसके बना दो। विश्वकर्मा ने दिव्य महल बना दिए। देखते ही देखते सुदामा जी को भी पता नहीं चला कि मुझे क्या मिल गया। भगवान जब देते हैं ना तो पता नहीं चलता कि कब कहां से देते हैं। एक कहावत है ना, ईश्वर जब लेता है, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के। देने का पता नहीं चलता, लेकिन जब भगवान देता है ना तो लोगों को पता नहीं चलता कि भगवान ने हमें दिया। लोगों को लगता है कि हमने लिया, हमने खुद मेहनत करके कमाया है। देता वो है, लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान ने थोड़ी दिया, हमने खुद मेहनत करके कमाया है। लेकिन जब लेता है ना तब झटका लगता है लोगों को, महाराज भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने सब ले लिया, सब लूट लिया। तो भगवान जब आपके पास कुछ आता है तो आप सोचते हो मैंने कमाया, तो कुछ जाता है तो कहते भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आज कन्हैया की कृपा से सब कुछ हो गया सुदामा जी के यहाँ। पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज्य सुदामा को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक का वैभव सुदामा को दे दिया है। पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज्य सुदामा को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक का वैभव सुदामा को दे दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। पहली मुट्ठी चावल खाए, पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई, कुटिया को महल बना दिया। दूसरी मुट्ठी में ब्राह्मण ने अचल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी खाने लगे जो, तीजी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोका। वैकुंठ भी देने लग गए भगवान, तो भक्त पर जब प्रसन्न हो जाते वैकुंठ भी देने लग गए। लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु क्या कर रहे हो? सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे तो खुद कहां रहोगे? महाराज सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे तो आप खुद कहां रहोगे? कि आप सुदामा होना चाहते हो, सुदामा को कृष्ण बनाना चाहते हो, सुदामा को आप भगवान बना दोगे, खुद सुदामा बन जाओगे। कन्हैया बोले रुक्मणी, भक्त और भगवान के बीच में लक्ष्मी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जो चाहूं वो दे सकता हूं, क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूं, मैं तुम्हारा पति हूं।
तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अरे लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। तुमने मेरे रस में विष क्यों घोल दिया? इतना आनंद आ रहा था चावल खाने में, एक मुट्ठी और खा लेने देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? और दूसरी बात, अगर तुम कहती कि सुदामा होना चाहते तो सुनो, सुदामा के पास पूरे जीवन भर की पूंजी थी, वो एक चावल, उसमें से आधा चावल तुमने भी खाया था लक्ष्मी, और आधा मैंने खाया था। जब भक्त अपने जीवन की सारी पूंजी मुझे दे देता है तो मैं भी अपने जीवन की सारी पूंजी अपने भक्त को समर्पित कर दिया करता हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक समय सुदामा ने अपने जीवन की सारी संपत्ति मुझे प्रदान की थी, आज बदला चुकाने का समय आया है, मैं भी अपनी सारी संपत्ति सुदामा को दे दूंगा। रुक्मणी जी बोले प्रभु शांत हो जाइए, आप क्रोध मत कीजिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि पूरे चावल आप अकेले खा जाओगे क्या? पंडित जी का प्रसाद है, थोड़ा सा हम रानियों को भी तो बचने दो, पूरा अकेले खा जाओगे। रुक्मणी जी ने तुरंत बात बदल दी, इस पर है अधिकार हमारा, कहकर प्रभु को रोका। धन्य धन्य ये तेरी मित्रता, अजी होए तो ऐसी होए। कृष्ण सुदामा से मिलके करुणा के सागर हो, मित्र सुदामा से मिलके करुणा के सागर रोए। भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ सुदामा को दे दिया, सुदामा को पता ही नहीं है। बढ़िया स्नान ध्यान कराए, हल्दी चंदन से ओटन कराया सुदामा जी का, उनका कायाकल्प हुआ। भोजन करने के लिए जैसे ही बिठाया, सुदामा जी जब भोजन करने के लिए बैठे, सुदामा जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब तू बता, तेरो ब्याह भयो कि ना है? तू तो बचपन से ही बड़ो चंचल है, सच बता तेरो ब्याह भयो कि ना है? कन्हैया बोले ब्याह, रुक जाओ थोड़ी देर। कन्हैया बोले थोड़ा धैर्य धारण करो महाराज। अब जैसे ही महाराज भोजन का समय आया, तो भगवान ने 56 भोग खिलाए सुदामा जी को, प्रणाम करवाया रानियों से। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। रुक्मणी जी बोली महाराज मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले बड़ी सुंदर पत्नी है भैया, लक्ष्मी की जैसी सुंदर पत्नी है, खूब आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतने में जाम्बवती जी आ गई। जाम्बवती जी बोली महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले क्यों भैया, दो शादियां की हैं क्या? कन्हैया बोले आराम से आशीर्वाद दे दो। हाँ अपनी ही है। अच्छा बड़ा चंचल है कन्हैया, मैं तो पहले ही जानता था कि तू कोई एक विवाह करके थोड़ी रुकेगा, दो विवाह तूने किए। खूब सौभाग्यवती भव, खूब आशीर्वाद, खूब पुत्रवती भव। इतने में सत्यभामा की बोली महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कन्हैया ये कौन है? कन्हैया बोले शर्मिंदा मत करो, आशीर्वाद देते हैं सब, इनमें से आशीर्वाद। अच्छा अच्छा 3 विवाह किया है, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब चौथी आ गई, 5वीं आ गई। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो लंबी दृष्टि डाल के देखा तो बोले यहाँ तो 10-5 किलोमीटर तक लाइन लगी है। सुदामा जी बोले कन्हैया सच सच बता, क्या तुझे पहले से पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? कन्हैया बोले क्यों? बोले इसीलिए तो तूने कलश यात्रा के लिए पूरे गांव भर की रिश्तेदारनी औरतें बुलाई हैं। कन्हैया बोले ये बाहर वाली है कौन है? बोले फिर? बोले सब घर वाली है। इनमें से बाहर वाली ये कौन है, रिश्तेदारनी ये कौन है, गांव पड़ोस वाली ये कौन है? बोले सब घर वाली है। बोले घर में
तो रिश्तेदार नहीं होंगे? बोले रिश्तेदार नहीं सब घर बार। बोले सबके साथ तेरा ब्याह भयो है? कन्हैया बोले हाँ, आशीर्वाद देते जाओ। आप सुदामा जी ने कहा भैया कितनी है? बोले आशीर्वाद देते जाओ पता चल जाएगा। आप सुदामा जी बेचारे भूखे लांगे। सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते जा। 200 400 500 रानियों को आशीर्वाद दिया। सुबह सुदामा जी थक गए। अब आशीर्वाद हो गया शॉर्ट। कन्हैया के कंधे पे रखा हाथ, अभी दोनों हाथ ऐसे कर रहे थे। कन्हैया के कंधे पे भव 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 1000 निकली। कन्हैया बोली कन्हैया से सुदामा जी बोले सही सही बता लाल कितनी है? बोले पूरी है 16,108। सुदामा जी बोले घर पे तेरी भाभी भी बैठी भैया, आशीर्वाद देते देते मेरी बलि चढ़ जाएगी। एक काम कर, इन सबको है तू अर्धांग, ये सब है तेरी अर्धांगिनी, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तू इन सबको आशीर्वाद बांटते रहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर स्वागत किया। अब हमारे पंडित जी कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए वृंदावन। कन्हैया बोले शर्मिंदा मत करो, आशीर्वाद देते हैं सब, इनमें से आशीर्वाद। अच्छा 3 विवाह किया है। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब चौथी आ गई, 5वीं आ गई। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो लंबी दृष्टि डाल के देखा कि बोले यहाँ तो 10-5 किलोमीटर तक लाइन लगी है। सुदामा जी बोले कन्हैया सच सच बता, क्या तुझे पहले से पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? कन्हैया बोले क्यों? बोले इसीलिए तो तूने कलश यात्रा के लिए पूरी गांव भर की रिश्तेदारनी औरतें बुलाई हैं। कन्हैया बोले ये बाहर वाली एक कौन है? बोले फिर? बोले सब घर वाली है। इनमें से बाहर वाली ये कौन है? रिश्तेदारनी ये कौन है? गांव पड़ोस वाली ये कौन है? बोले सब घर वाली है। बोले घर में तो रिश्तेदार नहीं होंगे? बोले रिश्तेदार नहीं सब घर बार। बोले सबके साथ तेरा ब्याह भयो है? कन्हैया बोले हाँ, आशीर्वाद देते जाओ। आप सुदामा जी ने कहा भैया कितनी है? बोले आशीर्वाद देते जाओ पता चल जाएगा। आप सुदामा जी बेचारे भूखे लांगे। सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते जा। 200 400 500 रानियों को आशीर्वाद दिया। सुबह सुदामा जी थक गए। अब आशीर्वाद हो गया शॉर्ट। कन्हैया के कंधे पे रखा हाथ, अभी दोनों हाथ ऐसे कर रहे थे। कन्हैया के कंधे पे भव 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 1000 निकली। कन्हैया बोली कन्हैया से सुदामा जी बोले सही सही बता लाल कितनी है? बोले पूरी है 16,108। सुदामा जी बोले घर पे तेरी भाभी भी बैठी भैया, आशीर्वाद देते देते मेरी बलि चढ़ जाएगी। एक काम कर, इन सबको है तू अर्धांग, ये सब है तेरी अर्धांगिनी, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तू इन सबको आशीर्वाद बांटते रहना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर स्वागत किया। अब हमारे पंडित जी कुछ बोलना चाहेंगे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन चार्टर अध्यक्ष भारत विकास परिषद विवेकानंद। आप पूज्य व्यास जी, आप सबको मंच के माध्यम से सम्मान की दुपट्टा समर्पण करते हुए जोरदार ताली बजाइए लोगों को। बोलिए भागवत भगवान की। है कि 7 रात्रि तक द्वारका में रुके। भागवत में 1 रात्रि का ही वर्णन है। 1 रात्रि सुदामा जी रुके और प्रातः काल भगवान से विदा लेकर के गए तो भगवान ने विदाई में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी को भगवान ने विदाई में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी चले गए। जंगल में जैसे ही पहुंचे तो वहां से 10-12 डाकू तलवार और फरसा लेकर के आ गए, क्योंकि उन डाकुओं की आदत थी, उन्हें पता था कि द्वारका से कोई भी ब्राह्मण जाता है तो उसे बहुत धन मिलता है, खूब धनवान होता है वो ब्राह्मण जो द्वारका से निकलता है। तो ये पंडित जी भी खूब धनवान होंगे, खूब धन होगा इनके पास। तो तलवार फरसा लेकर के सुदामा जी को घेर लिया। बोले हाँ, द्वारका से जो धन लाए हो वो निकाल दो। सुदामा जी ने कहा अच्छा हुआ कन्हैया ने हमें बिल्कुल धन नहीं दिया, नहीं तो धन भी जाता और तन भी चला जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। सब भगवान जैसी सुदामा जी अपने घर गए तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह महल खड़े हैं और सामने सुशीला जी आ गई। सुदामा जी की आरती उतारने लगी। दास दासियां उनके साथ हैं, दास दासियां उनके साथ हैं। सुदामा जी ने पूछा देवी तुम कौन? सुशीला ने कहा महाराज पहचाना नहीं, हम हैं आपकी पत्नी सुशीला। पहचाना नहीं?
बोले सुशीला तुम्हारे तो आंखों के नीचे काले घेरे थे, गाल घुसे हुए थे, बालों की जटाएं बनी हुई थी, दुबली पतली सी थी, अब तो तुम महारानी के जैसे लग रही हो। सुशीला ने कहा ये सब आप भगवान कृष्ण के पास गए थे तो भगवान कृष्ण की ही कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से आज हमें ये सब धन मिला है। सुदामा जी ने कहा तो तुम धन भोगो, हम बाहर जाकर के भजन करेंगे। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सुदामा को कहा सुदामा जी को आश्वासन दिया कन्हैया ने कि तुम्हें मेरे धन का अभिमान नहीं होगा, मेरा प्रसाद समझ करके धन रखोगे तो अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा तो भगवान की भक्ति नहीं छूटेगी। तभी से श्री सुदामा जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अचल संपत्ति के सम्राट होते हुए भी सुदामा जी ने अपना कुछ नहीं समझा। बोले कृष्ण सुदामा भगवान की। इसी मध्य में सुदामा चरित्र की कथा में 500 रुपए पंडित श्री राम कोतू जी पार्लर वाले उन्होंने भी दान दिया है भागवत जी में। खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। जोरदार तालियों से इन दानवीरों का स्वागत करें। द्वारका के पास प्रभासक क्षेत्र में कुछ संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। उसी समय जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहना दी। इन यदुवंशियों ने, भगवान के पुत्रों ने, नाती पोतों ने साड़ी पहना दी और पेट में बहुत सारा कपड़ा बांध दिया। संतों के पास गए और कहा महाराज इस बहू के बेटा होगा कि बेटी। संतों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दुर्वासा ऋषि थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के संतान होकर के संतों का अपमान करते हो, जाओ, इसके पेट से ना बेटी होगा ना बेटा, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। जैसे ही वस्त्र हटाया तो मूसल निकला। उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करवा के समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा था, वो समुद्र के किनारे रह गया। एक बहेलिये ने उसे अपनी बाण की नोक में लगा लिया। समय आया महाराज, देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आपका कार्य सफल हुआ, कार्य पूर्ण हुआ, अब आप परम धाम को वापस आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम धरती का भार हरण करने के लिए आए थे और इस समय धरती पर सबसे बड़ा भार है मेरा ही परिवार। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस समय धरती पे सबसे बड़ा भार है मेरा ही परिवार, इसलिए मुझे अभी इनका भी उद्धार करना है, तत्पश्चात में आऊंगा। प्रभासक क्षेत्र में यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद सभी यदुवंशी जो है, यज्ञ के बाद इन्होंने मदिरा पान किया, शराब पी। भगवान कृष्ण की जो संतान है इन सब ने शराब पी और शराब पी करके यज्ञशाला के बाहर ही एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जिनके पास अस्त्र शस्त्र थे वो अस्त्र शस्त्र तो फेंक दिए। क्रोध में आकर के समुद्र में जो एर का नाम की घास लगी हुई थी, ये एर का घास वही है जो मूसल के चूरा से उत्पन्न हुई है। एर का नाम की घास उखाड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं तो ऐसे प्रहार होता है जैसे तलवारें लग रही हो, वज्र के समान प्रहार। एक ही प्रहार में एक दूसरे सब मरते चले जा रहे हैं। बलराम जी आए, बलराम जी ने रोका, कहा कि तुम लोग कैसे हो, आपस में लड़ते हो। तो उन यदुवंशियों ने कहा कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, इसलिए अब तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, तुम दूर बैठ जाओ जाकर के। बलराम जी को भी उल्टा सीधा कहा इन लोगों ने, शराब पी रखी थी ना, उल्टा सीधा कहा। तो बलराम जी ने सोचा जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत ना हो अब उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बलराम जी समुद्र में गए और अपने समाधि ले गए और शेषावतार को प्राप्त हो गए। अब भगवान के इंतजार में कि कब भगवान आए।
उसी समय भगवान एकांत में, जब बलराम जी चले गए, भगवान के वंश में से ऐसा नहीं है कि सब समाप्त नहीं हुए थे। कुछ लोग ये शंका करते हैं कि महाराज जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए थे तो आज के यादव कहां से आ गए। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज यदुवंशियों को तो श्राप था और सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे, तो आज यदुवंशी कहां से आ गए। तो सुनिए, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि पूरे के पूरे यदुवंशी नहीं मरे थे। कुछ यदुवंशी भगवान की ही संतान में, कुछ यदुवंशी ऐसे थे जो उस समय द्वारिका में नहीं थे, मथुरा में थे, कुछ यत्र तत्र सर्वत्र यहां वहां फैले हुए थे। तो 4-5 कितने होते हैं? 9। तो मतलब 8-9 के लगभग यदुवंशी जीवित थे उस समय भी, और ये उन्हीं का परिवार आज भी चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने दाएं पैर पर बायां पैर रख करके बैठे हैं। दूर से बहेलिये ने भगवान के चरण में पद्म चिन्ह देखा चमकता हुआ। बहेलिये ने सोचा कि ये तो हिरण है, उसने वही बाण चला दिया जिसके ऊपर मूसल की नोक लगी हुई थी। भगवान के चरण में जाकर के बाण लगा। वो बहेलिया आया, उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो, मैं उपचार जानता हूँ, इसे ठीक कर सकता हूँ। भगवान बोले, भैया तेरा मेरा बदला पूरा। तूने कहा था ना कि छुपके बाण क्यों मारा, तू बाली था, हम राम बन के आए थे, तूने हमें छुपके बाण मारा था, हमारे ऊपर कर्ज था, हमने तुझे छुपके मारा था और आज तूने हमें छुपके मार दिया, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। अब तू जा मेरे परम धाम को, मेरा भी समय हो गया, मुझे भी जाना है। और उसे भगवान ने मोक्ष प्रदान किया बहेलिये को। अर्जुन आए, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, द्वारका में जितनी रानियां बची हैं, जितनी स्त्रियां बची हैं, उन सबको वृंदावन ले जाओ। मेरे जाने के ठीक 7वें दिन द्वारका अदृश्य हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी, फिर किसी को ये द्वारका मिलेगी नहीं। जब तक मैं हूं तभी तक ये दिव्य द्वारका यहाँ पे है। अर्जुन सब गोपियों को लेकर के गए और मार्ग में ही भगवान श्री कृष्ण भीलों का रूप बना करके जाते हैं, अर्जुन को परास्त कर देते हैं और गोपियों को लूट लेते हैं। उद्धव जी बैठे हैं, उद्धव जी को भगवान ने बहुत उपदेश दिया। तत्पश्चात सब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की तरफ एक दृष्टि लगा करके देख रहे हैं कि देखना यह है कि आखिर भगवान अंत समय में जाते कहां हैं। सब देखते ही रह गए, देखते ही देखते पलक झपकते ही भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, सशरीर अंतर्ध्यान हो गए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर के परम धाम नहीं गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जिसे भगवान का हृदय कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आकर के विराजमान हो गए और आज भी हम सब पर कृपा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित, पहले दिन जब हम आए थे तब तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न था ना। अब तुम बताओ, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, मरने का काम मेरा थोड़ी है, मरने का काम तो शरीर का है, शरीर समाप्त हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अजर हूं, अमर हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, यही बात सत्य है। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम समाचरे। अगर कोई ये सोचे कि मैं मरूंगा तो ये पशु बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है। कभी भी आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न समाप्त किया जा सकता है। आत्मा अमर है, अजर है
और ये शरीर वस्त्र के समान है। ये शरीर छूटा तो आत्मा दूसरे वस्त्र धारण कर लेती है, अर्थात दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और यदि कर्म बहुत अच्छे हैं तो भगवान के पार्षदों वाला शरीर भी इसी आत्मा को मिल जाता है, तो भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अंत में कलयुग की विशेषता का वर्णन और उनके साथ सभी संतों ने, विप्रों ने, जितने श्रोता थे उन सभी ने सुखदेव जी का तिलक किया, उनका पूजन किया, उन्हें भेंट दक्षिणा प्रदान की और तत्पश्चात बैठ गए, समाधि में बैठ गए। और समाधि में बैठते ही वो भगवान के धाम को जा चुके हैं, लेकिन संत का श्राप पूरा होना है, इसलिए तक्षक नाग आया, उसने परीक्षित जी को डसा और परीक्षित जी का जो मृत शरीर है, जो नाशवान जो शरीर है, वो जल करके भस्म हो गया। जन्मेजय हैं राजा परीक्षित के पुत्र, उन्होंने सर्पों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, सर्पों के कारण ही हमारे पिता की मृत्यु हुई है, उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया और सर्प यज्ञ में सभी नागों को स्वाहा करने लग गए, भस्म करने लग गए, तक्षक नाग को भी भस्म करने लग गए। इंद्र के सिंहासन के समेत हवन कुंड में तक्षक नाग आने लगा। तब आस्तिक मुनि आए और उन्होंने जन्मेजय को समझाया। तब जन्मेजय ने वह सर्प सत्र यज्ञ रोका। तब से समस्त नागों ने कह दिया कि हे आस्तिक मुनि, आपका कोई नाम लेगा तो कभी भी नाग उसे परेशान नहीं करेंगे। अगर किसी को सपने में नाग दिखाई देते हो, मार्ग में आते जाते में नाग परेशान करते हो, वो व्यक्ति ओम आस्तिकाय नमः अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लिख दे और कहीं सर्प दिखाई दे, वहां पे ओम आस्तिकाय नमः आस्तिकाय नमः आस्तिकाय नमः का जप करे, सर्प अपने आप आपसे दूर भाग जाएगा। और इसी के साथ श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है कलयुग में। आइए हम सब लोग मिलकर के दोनों हाथ खड़े करेंगे, सब लोग दोनों हाथ खड़े करेंगे और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है इसे हमारे साथ आप सबको बोलना है। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है इसे हमारे साथ आप सबको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरिर्नाम हरिर्नाम, हरिर्नाम हरिर्नाम, हरिर्नामैव केवलम, हरिर्नाम केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा, नास्तेव गतिरन्यथा। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण बोले भागवत भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राम जानकी जी महाराज की जय, उद्भावन भोलेनाथ की जय, जगदम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, ठाकुर बाबा महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की,
की और आन की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ही, हरि नाम ही, हरि धाम ही, जग के मंदिर की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पूज्य साध्याः सन्ति हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नंदनंदनाय विद्महे करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुमन पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयावित्तं ग्राणः परमेश्वरः श्री नंदनंदनाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः सुखाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की। आनंद नहीं आ रहा जब तक ऊपर हाथ खड़े नहीं करोगे सब लोग तब तक बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। सबको ठाकुर बाबा की कसम है जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत भगवान की। पूज्य व्यास जी महाराज की। पूज्य व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सिद्ध बाबा महाराज जी की। पूज्य व्यास जी महाराज जी की जय। जय श्री राधे। श्री राधे। इस कार्यक्रम की दिव्य शोभा
बढ़ाने वाले हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज के जो अनुचर हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उनके नाम हम आपके सामने प्रकट करते हैं। कथा व्यास है हमारे पूज्य श्री महाराज सिंह का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित श्री दिवाकर भाई ओझा जी श्री छारद्वारी आश्रम ओरछा धाम से हैं। मूल पाठ आचार्य पंडित श्री सुखदेव जी महाराज श्री छारद्वारी आश्रम ओरछा धाम से हैं। पूजन के उपाचार पंडित श्री कृष्णा महाराज जी श्री छारद्वारी आश्रम ओरछा धाम से हैं। और संगीत में जो हमारे गंधर्व जन है उनके भी नाम हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऑर्गन वादक हैं जिन्होंने मीठा मीठा ऑर्गन बजाया है, श्री मिथिलेश दाऊ जी। तबला पर मधुर मधुर उंगलियां, छोटी छोटी उंगलियों के द्वारा जो हम और आपको आनंद दिया है, हमारे तबला पर श्री राम जी भैया जी। ढोलक पर श्री चिंटू जी भैया जी। बैंजो पर श्री देवेंद्र जी भैया जी। पैड पर हमारे प्यारे सारथी श्री लक्ष्मी नारायण जी भैया जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले। और आइए इस कथा का हम और आपको जो ये से पवित्र तीर्थ पर एकत्रित किया है, जिनके माध्यम से हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्री मती अवध कुमारी जी, श्री देशराज पाल जी, श्री धीरज पाल जी, श्री नीरज पाल जी, श्री बीरज पाल जी, श्री कल्लू पाल जी, श्री सूरज पाल जी, ये हमारे यजमान के सभी साथी ने मिलकर के इस आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। और हम और आप श्री पवन पाल जी इस पूरे कार्यक्रम की आयोजन को हम और आप श्री वेदांत भक्ति चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम श्रवण कर सकते हैं यादगार के रूप में। वेदांत भक्ति चैनल। जय श्री श्याम।